पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है। पिछले हफ्ते में हमने देखा, आपको पता ही अहम दिन चल रहे हैं, 40 दिन परमेश्वर जीवित होकर पृथ्वी पे रुके, और आज 32 दिन पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर इन्हीं दिनों पे, ये ऐतिहासिक दिन है, इन्हीं दिनों पर परमेश्वर जीवित होकर पृथ्वी पर थे। और अगला हफ्ता जो है, अगला हफ्ता जैसे हमने सबने मिलकर क्रिसमस को हमने सेलिब्रेट किया, अगले हफ्ते 40 दिन पूरे हो जाएंगे और बहुत बड़े जश्न से परमेश्वर, आपको पता सबसे उत्तम क्या हमारे लिए, हमें कौन है जो अलग करता है, क्या है हमारे परमेश्वर में खास, सबसे बड़ी खासियत कि वो इस पृथ्वी पे आए, वो मारे गए और तीसरे दिन वो जीवित हो गए। जीवित होकर 40 दिन वो इस पृथ्वी पे रुके, और अगला हफ्ते का जो वीरवार की नाइट है वो 40 बनते पूरे। हम सेलिब्रेशन करेंगे बहुत बड़ी, हालेलुया। और मुझे पता है परमेश्वर के 40वें दिन पर जो लोग यहां पे होंगे, आप हर लड़ाई को, इस पृथ्वी पे हर एक हिस्से को आप 40वें दिन पर जीत जाओगे, मैंने बोला हुआ है। परमेश्वर जब जीवित हुए, यूहन्ना 20 हमने 23 पिछले हफ्ते पढ़ा, वचन 23 में क्या लिखा हुआ था। परमेश्वर ने 23 में चेलों को परमेश्वर ने खास बातों के लिए इकट्ठा किया, और परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें वरदानों से भरता हूं। और 23 वचन में क्या लिखा है, 23 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ, हाँ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ये सिंपल नहीं था। ये शब्द जो है, ये शब्द क्या सिंपल है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान के पास हक नहीं था, पावर नहीं थी, वरदान नहीं था कि किसी इंसान के दूसरे के वो पाप माफ कर सके। नहीं, वो परमेश्वर के पास हक था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम देखो आप। अगर हम इसको 21 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने फिर किया, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रहा हाँ जिवें पिता ने मैनू भेजा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने, मैं पीछे थोड़ा ये ध्यान देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको समझ आए सारा कुछ। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा है। और आयत भाई, यीशु ने आख्या, उसने अपने चेलिया ऊपर फूंक मारी। परमेश्वर ने सारा कुछ पुराना खत्म कर दिया और नए से भर दिया। परमेश्वर ने फूंका उनको वरदानों से, उन्होंने नया कर दिया, भर दिया। फिर अते यीशु ने आख्या, पवित्र आत्मा लवो। यस, पवित्र आत्मा लो, मतलब बाद में नहीं, उसी समय उन्होंने पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा लो। और अते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। क्या लिखा हुआ है कि जब तुम लोगों के पापों को माफ कर दोगे वो माफ हो जाएंगे। बड़े वरदान से हमने इसकी गहराई से दूसरी बाइबल में देखा था पिछले हफ्ते, गहराई से क्या क्या था उसमें। लेकिन आज हम वचन आगे 24 वचन में हम जाना चाहते हैं। 24 वचन में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, हाँ, ਤਾਂ ਥੋਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਦੁਮਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਇਤ 25, ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। देखो, एक तो वो उसको मैसेज गया कि चल भाई परमेश्वर जीवित हुए, वो आ रहे हैं, मिलना है उनको। थॉमस गया ही नहीं, आया ही नहीं।
और दूसरा, जब उन्होंने चेलों को जब परमेश्वर मिलकर गए तो उन्होंने कहा, थॉमस को कहा कि हमें प्रभु मिले थे, हमने बातें की, प्रभु ने हमें वरदानों से भरा, वचनों से भरा। लेकिन यहां एक खास बात ध्यान देना है आपने। चेले भरकर प्रभु यीशु मसीह से किससे बात कर रहे हैं? जो आया ही नहीं, जो अविश्वासी था। और उसने क्या कहा? उसने नहीं कहा ओ वाह सच्ची मुच्ची तुसी यीशु मसीह ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, प्रभु ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, सच्ची प्रभु जिंदा हो गया? ना, कुछ नहीं। ये क्यों वचन में लिखा हुआ है कि उसने आगे अकड़ते हुए कहा, अकड़ कर उसने क्या कहा? मैं उदों तक विश्वास नहीं करदा, मैं नहीं विश्वास करदा जद तक मैं ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਛੇਦ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ये क्या लिखा हुआ है वचन के अंदर? क्या ऐसे संभव है कि एक वो जन जो संग रहा, जो संग चला, जिसने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, सब कुछ देखा, लेकिन एक बड़े भय के कारण, एक बड़े डर के कारण सारे चेले छुप गए, भाग गए और परमेश्वर ने खुद ढूंढ लिया उनको। परमेश्वर ने कहा जाओ बुलाओ उनको, सबको बुलाओ। लेकिन ये भाई साहब थॉमस आया ही नहीं। और चेलों ने गलती कर दी यहां पे कि चेलों ने जब उनको बताया, और इसका बात यहां पे ये लिखी होनी चाहिए थी कि थॉमस भर गया उसी समय, वो पछताया, वो रोया, उसने कहा कि मैं क्यों नहीं गया हूं, तुम्हें वरदानों से भर दिया, तुम्हें बड़े जो आम थे उसको कितने बड़े मिरेकल से और ऐसे पावर से भर दिया कि जो आम को परमेश्वर की तरह बना दिया। आम को, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा है वो और अकड़ कर बोल रहा है। उसने सुनी भी नहीं पूरी बात, उसने कहा नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूं जब तक मैं उसके कीलों के निशान छेद ना देख लूं। आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। बताओ, एक नहीं बोल रहा, पता नहीं कितना भरा हुआ है अंदर से, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। आगे क्या लिखा है? आज 26 एक हफ्ते बाद चेले उसे घर ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। कितनी देर के बाद? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते के बाद चेले उसे घर ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। फिर इकट्ठे हुए। थोमा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। तब थॉमस वहां पे था। दरवाजे बंद सन। हाँ, पर यीशु ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ खड़ा हो गया। परमेश्वर बंद दरवाजों के अंदर आकर खड़ा हो गया ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। आज 27 तद यीशु ने थोमा ਨੂੰ ਕਿਹਾ। और देखो, परमेश्वर ने नहीं पूछा कि थॉमस ने यह कहा चेलों को, परमेश्वर ने आते ही कहा, थॉमस को क्या कहा? अपनी उंगल इधर कर। हाँ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ। ले भी अपनी उंगली इधर कर और ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ। हाँ, अपना हाथ मेरी वक्खी ਵਿੱਚ ਵਾੜ। हाँ, शक ना कर। हाँ, सगों विश्वास कर। क्या ना कर? शक ना कर, संदेह ना कर, शक। ये जो शब्द है ना,
इस शब्द ने, मैं आगे इस पे आऊंगा। हाँ जी आगे। आयत 29 ਯਿਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ सुनो ਹੈ। सुनो मेरी बात, आगे वाली लाइन में पता क्या लिखा है? तुम्हारे मेरे सबके नाम लिखे हुए हैं। आमीन। देखो क्या लिखा है आगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਧੰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, धन्य वो जिसने ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ और ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। तुम्हारे बारे में लिखा है। हालेलुया। तुम्हारे बारे में लिखा है। परमेश्वर को पता है कि आपने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आज पूरी रात खड़े हो आस लेकर Yes. कि आज ही यीशु नाम से मैं चंगा होके जाऊंगा। Yes. आज यीशु नाम मुझे कंप्लीट करेगा। आज मेरा अधूरापन यीशु नाम पूरा करेगा। परमेश्वर तुम्हारे विषय में लिख रहा है, लिखा है तुम क्या ही धन हो, तुम क्या ही धन हो। ब्लेस्ड लिखा हुआ इंग्लिश में, ब्लेस्ड। परमेश्वर के शब्द ने लिखा, ब्लेस्ड वो, धन्य वो जो मुझे जिसने देखा नहीं लेकिन वो विश्वास के साथ खड़े हैं। आगे देखिए, इस पे फिर आएंगे हम। यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ नहीं 21 में चलते हैं पहले, इसी में। हाँ। जॉन 21 उसका 1। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਬਰਿਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। अच्छा सुनिए ध्यान से, यहां 20 में आपने क्या देखा? 20 में देखा कि परमेश्वर चेलों को मिलकर गए और हाँ जी 21 को आगे करें। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਬਰਿਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਇਤ 2 ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਦੁਮਸ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ यहां कौन है बीच में? थोमा, दिदुमुस कहलाता है, उसका सरनेम है। ਨਥਾਨੀਅਲ हाँ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, हाँ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ हाँ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਸਨ। ਆਇਤ 3 ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, हाँ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ इनके बारे में? ये सही पोजीशन पे थे क्या? 20 में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने वरदान लिए। इन्होंने क्या किया? वरदानों को लिया, परमेश्वर ने इनको भरा और क्या कर दिया। अगर हम सही में देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर जी ने इनको वरदानों से भरा और ये क्या कर रहे हैं? यहां पे मछलियां फड़ रही, मछलियां पकड़ रहे हैं। और बीच में कौन बैठा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, खास करके उनके नाम दिए हुए हैं। थोमा। उनके नाम दिए हैं कि थॉमस के बारे में लिखा हुआ है कि वो कहां था? उनके बीच में था। वो बैठा हुआ है वहां पर। ਆਇਤ 4 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਆਇਤ 5 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। हाँ सुनिए, यहां परमेश्वर ने वरदानों से भरा और क्या कहा? अगर हम मरकुस 16 पढ़ते हैं तो 15 से क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो। जब परमेश्वर ने वरदानों से भरा ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। हाँ आगे ਆਇਤ 16 ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਇਤ 17 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਆਇਤ 18 ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ सुनिए ਕੋਈ सुनिए मेरी बात, यहाँ क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर जी ने वरदानों से भर दिया अपने चेलों को कि जाओ तुम वैसे जैसे मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे ऊपर वो बड़े वरदानों को मैं रिलीज करता हूं कि तुम लोगों के पाप माफ करोगे, वो हो जाएंगे। Yes. यानी सबसे उत्तम वरदान परमेश्वर ने दे दिया चेलों को, और क्या कहा? जाओ तुम प्रचार करो, जाओ बपतिस्मे दो, जाओ जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके अंदर चिन्ह क्या होंगे? कि वो बीमारों को चंगा करेगा, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। इतने बड़े वरदानों से पूरा लेस कर दिया परमेश्वर ने, भर दिया। अब फिर आओ वहां पे 21 पे, और क्या कर रहा है यहां पे? यहां पर ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हाँ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਫੜਿਆ? नहीं, वहां पीछे जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? लिखा वो मछली पकड़ रहे हैं, पूरे वरदान लेके, सारे वरदान लेकर क्या कर रहे हैं? ਆਇਤ 3 वो क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ने चले गए। मछली क्यों पकड़ने चले गए भाई? उनको तो जाना चाहिए था परमेश्वर का मिशन लेकर। परमेश्वर ने उनको 2 बार दर्शन दे चुके थे, और परमेश्वर ने उनको कहा जाओ मेरे वचन का प्रचार करो, जाओ तुम बीमारों को चंगे करोगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, जाओ मैं तुम्हें बहुत बड़े वरदानों से भरता हूं, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। लेकिन वो गए ही नहीं। वो कहां चले गए? मछली पकड़ने चले गए। क्यों? क्योंकि यहां कौन बैठा हुआ है उनके साथ? थोमा। वचन उसी में आ जाओ, यूहन्ना 20 में आए, 26 को पढ़ो फिर से, ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਹਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ। ਅੱਜ 27 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ सगो विश्वास क्या कर। कहा परमेश्वर ने? शक ना कर, संदेह ना कर, शक ना कर। परमेश्वर ने क्या हो? देखना क्या है ध्यान से, कि एक ऐसा जन परमेश्वर यीशु मसीह के संग चला, यीशु मसीह के संग चला, यीशु मसीह के संग उसने चमत्कार होते हुए देखे। और क्या हुआ? उसने, हम मानते हैं वहां विरोध बहुत बड़ा था, सारे चेले छिप गए, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उनको बुलाया, वो नहीं आया। और हुआ क्या? परमेश्वर ने वरदानों से भरा, लेकिन कहां ले गया वो सबको? वो जैसे उसने बताया परमेश्वर को, अगर आप ये 4 लाइनें ध्यान से देखोगे तो यहां परमेश्वर कुछ खास बताने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने थॉमस को नहीं कहा कि थॉमस चल, अगर तू नहीं आया था मैं आज तुझे भी भरता हूं। परमेश्वर ने उसको डांटा अपने तरीके से। परमेश्वर ने क्या होए? संदेह ना कर। ये जो लिखा हुआ है, ये खास आज आपके लिए लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा जन है जिसका विश्वास उस लेवल पे नहीं है। यहां क्या था? उसको यही नहीं था। क्या उसको, आपको लगता है कि उसको ये था कि नहीं? वो यीशु मसीह नहीं है।
भाई अकेला नहीं, एक औरत ने नहीं बताया, मगदलीनी ने, कितने लोगों ने बताया, चेलों ने बताया जाकर कि नहीं नहीं असी प्रभु नु मिले। उन्हें की क्या, उन्हें सीधा साफ ही कहता कहना मैं नहीं विश्वास करता, तू ही मिले आ, मैनू नहीं यकीन। उल्टा की हो गया, जेड़े भरे हुए, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके वरदानों को फेल कर देगा अगर थॉमस जैसे विश्वास वाला जन आपके साथ में है। आप आज दुविधा में पड़े हुए हो, मैं जा रहा हूं, मैं इंपार्टेशन ले रहा हूं, वरदान ले रहा हूं, फिर भी मेरा चर्च अधूरा, मैं आज भी क्यों स्ट्रगल में हूं, मैं कोशिशें करने के बाद भी मैं उस हिस्से को क्यों नहीं छू पा रहा हूं, मैं क्यों, ये जो पवित्र वचन में लिखा है क्या वैसे लिखा हुआ है, क्या झूठ लिखा हुआ है, क्या ये पूरा होता है कि नहीं होता हुआ। आपके सवालों का कारण, बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं थॉमस छुपा हुआ है आपके जीवन में। जहां तो आपके व्हाट्सएप पे छुपा है, या कहीं फेसबुक पे छुपा है, आपके घर के जन में छुपा है, आपका कोई दोस्त है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां हुआ क्या, चेलों को किसने भरा, कि किसी नबी ने भरा? नहीं, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित होकर चेलों को वरदानों से भर रहे हैं। यस। और लेकर कहां जा रहा है वो? परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, तुम प्रचार करो। अगर आप लूका की किताब को देखेंगे, मैं थोड़ा आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूं। लूका 24 को अगर हम 37 से देखेंगे, सुनो, परमेश्वर ऐसे अपने आप को बता रहे हैं जैसे कोई अनजान छोटा सा कोई आया है, वो बोल रहा है मैं परमेश्वर हूं, मुझे देखो। परमेश्वर बोल रहे हैं, ओए नहीं नहीं, मैं, देखो मुझे ध्यान से। क्यों? एक जन अगर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली, यहां पे मिला हुआ कोई भी जन, वो जरूरी नहीं बाहर है, वो यहां पे भी हो सकता है। यहां क्या हुआ, प्रभु यीशु के वरदानों को फेल कर दिया उसने। अगर आप वचन पहले इसको 24 को देखते हैं, लूका की किताब, फिर हम आगे चलेंगे। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 37 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਮ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। बताओ क्या क्या लिखा, क्या हुआ है आगे, क्या लिखा है? ਆਇਤ 38, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਇਤ 39, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇਖੋ, कि ये मैं ही हाँ। अब यो परमेश्वर लिख रहे हैं कि क्यों शक आ रहा है तुम्हारे दिमाग में भाई? क्योंकि शक डालने वालों ने साफ कर दिया था। यहां एक पकड़ा गया, प्रभु यीशु ने पकड़ा उसको, ओए शक ना कर, तू की गल है तेनू। उसने परमेश्वर के वरदानों से भरे हुए लोगों को भी क्या कर दिया? खाली कर दिया उसने। यहां परमेश्वर अपने जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैं वही हूं, चेक करो, खाना खा के बता रहे हैं। क्या बनता है परमेश्वर का ऐसे चेलों के बीच में जाने के लिए? लोगों के बीच में नहीं, चेलों के बीच में जाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ रहा है? अपने आप को जस्टिस, वो परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं ही हूं भाई, डरो ना, शक ना करो। और यहां परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, आयत 39, इसमें मेरे हाथ। अगर हम थॉमस के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे देखकर जाना है। देखकर जाने का मतलब क्या? तूने 50 सवाल किए हैं कि मैं जहां कील लगे वहां पे उंगली डालूंगा, मैं तुम्हारी पसली को देखूंगा। परमेश्वर ने कहा, शक ना कर। क्यों? परमेश्वर को पता चल गया था कि ये गड़बड़ करेगा, वरना परमेश्वर को जाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर। क्यों?
चेलों का दिमाग ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। अगर आप प्रेरितों के काम 1 उसका 6 आयत को पढ़ते हैं तो देखो क्या कहां ध्यान लगा हुआ है। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हाँ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। बताओ कहां ध्यान लगा हुआ है कि अब जीवित हो गए परमेश्वर, लो हुण प्रभु राजा बनूंगे, इजराइल दा राजा प्रभु बनूंगा, आपा हुण अपने हाथ आऊगा सारा कुछ। ध्यान कहां लगा हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रहे परमेश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और 21 में जाएं, 21 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर को छोड़ वो मछलियां पकड़ रहे हैं और क्या है, रात लगा दी उन्होंने। परमेश्वर को फिर वहां पे परमेश्वर गए, वो पूरी रात लगा दी, मछलियां नहीं पकड़ हुई। हुआ क्या? ਅੱਜ 4 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਆਇਤ 5 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਫੜਿਆ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਆਇਤ 6 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। आप समझ रहे हो, वहां मछलियां नहीं थी, लेकिन यीशु जहां बोलेगा वहां ही फल आना है। आमीन। वो थी नहीं थी उसका मैटर नहीं करता। परमेश्वर ने वो बताया, क्यों उसको लेने गया था परमेश्वर वापस उनको, क्यों परमेश्वर को पता चल गया कि वो अविश्वास जिसने पैदा कर दिया वो साथ में ही था उनके। Yes. परमेश्वर ने आगे देखिए क्या लिखा है, ਆਇਤ 7 ਉਹ ਚੇਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆਇਤ 8 ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੋਂ सुनिए परमेश्वर क्या, फिर परमेश्वर वहां पे गए और परमेश्वर ने पतरस को कहा, 15 से पढ़े। ਆਇਤ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਮੌਨ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। तद यीशु ने पतरस को किया, मेरे ले चार। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या परमेश्वर को फिर से ये बोलना जरूरी था? जब वरदान भर दिए, जब परमेश्वर ने उनको बोल दिया कि जाओ जाकर बीमारों को चंगे करो, अब फिर परमेश्वर पूछ रहा है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, परमेश्वर के बोलने का मतलब था, ओए क्या कर रहे हो यहां पे, जा मेरे मिशन को पूरा कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे लेलों को चरा, जा लोगों को अनंत जीवन की ओर लेकर जा। यस। यहां कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। उसके भरे हुए वरदानों से परमेश्वर फिर उनको वापस खींच कर लेकर गया कि जाओ वो करो जिसके लिए तुम्हें मैंने चुना है। लेकिन कारण क्या है? कारण ये था कि एक ऐसा जन जिसका विश्वास, जिसका ध्यान कहीं और है, अगर आपके संग है तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आप रात रात भर जाग रहे हो और हो क्या रहा है, आपके जीवन में वो सफलता नहीं आ रही जो चाहिए। तो आज ही चेक करो अपने आप को, क्या कोई ऐसा जन है जो तुम्हें दिए गए वरदानों से, परमेश्वर के भरे हुए वरदानों से
तुम्हें खाली करता जा रहा है। यहां क्या लिखा है कि शक ना कर, मतलब शंका ना कर, मतलब संदेह ना कर। क्यों? परमेश्वर ने कहा तूने तो मुझे टटोल कर जाना है। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इधर उधर का अगर कुछ हो रहा है तो आज आपने ध्यान देना है। मुझे पता है आज सारे छूट कर जाएंगे, सारे ही। आमीन। कुछ ऐसा, ये इसका कारण क्या है? जैसे परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है बड़े मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? एक थॉमस आ गया, उसने कुछ ऐसे कर दिया, एक गलत इंफॉर्मेशन, एक गलत बात आपके वरदानों को जीरो कर देगी। यहां ऐसा ही परमेश्वर बोल रहा है। एक गलत शंका आपके घर को उजाड़ के रख देगी। एक गलत शक करना आपके पति पत्नी के रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप लोग इन हालत में चल रहे हो तो आज ही उस थॉमस के शब्द को बाहर निकाल के फेंकना है अपने रिश्तों से। यस। अगर आप आज अपने परिवार में चल रहे हो, आप अगर ऐसे हालत में चल रहे हो तो इसको ढूंढना है, ये कहां छिपा बैठा है, ये है कौन? बिना कारण के क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है कि मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं गलती कहां कर रहा हूं? अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैं सही तरीके से क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं सही तरीके से हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बच्चे क्यों, आपके वरदान फेल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई व्हाट्सएप के अंदर, कोई ना कोई मोबाइल के अंदर ऐसा थॉमस छिपा बैठा है जो वरदानों को फेल कर रहा है। उसने क्या बोला? ओए मैं नहीं विश्वास करता, मैं विश्वास नहीं करता हूं जब तक मैं उसको ये ना देखूं, ये ना करूं, ये ना करूं। उन्होंने भी क्या होना, हाँ पता नहीं, सानू भी लगा इदा, बस वरदान गए। और कहां देखा जा रहा है सबको? मछलियां पकड़ने चले गए। आप उलझ जाओगे अपने फोकस से, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने जीवन में करना क्या है, मैं करने क्या आया हूं। आपको लगेगा नहीं नहीं यहां आकर तो ठीक लगता है, जैसे मैं यहां से निकलता हूं, घर तक पहुंचता हूं, चर्च तक पहुंचता हूं, वो इतना लगता पता नहीं उत्थे तो ठीक सी, इत्थे आके की हो गया। अपनी वाइफ दे उत्ते शक करना, पता नहीं ये की कर दी है, एक ही गल बोल दी है, मैं जो उथों भर के आना सारा खत्म कर दिंदी। आज एक कोना तुम्हारा जो छिपा हुआ कहीं बाहर नहीं आ रहा, सारे कोने आज खाली कर दिए जाएंगे। आमीन। आज जरूरत है हर हिस्से को, हर हिस्से को, जहां जहां आपके परिवारों में, आपके चर्चों में, आपके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के वरदान दिए हुए लोग कहां चले गए? मछली पकड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं ओए क्या कर रहे हो, जाओ लोगों को बपतिस्मे दो मेरे नाम से, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ बीमारों को चंगे करो। लेकिन हो क्या रहा है? उनको लगता है कि नहीं नहीं, अगर हम ये सोचें कि नहीं जी वो विरोध के कारण कोई पैसा नहीं आ रहा सी, नहीं, ये गलत है। एक बड़ी टीम उनको फाइनेंस करती थी, एक बड़ी टीम। मैं चाहता हूं उसकी भी एक आयत पढ़ी जाए ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर
उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। परमेश्वर खुदावन जी, आज जहां जहां इनके जीवन में मेरे खुदावन वो हिस्सा अगर छिपा हुआ है जहां पे इनका हर वरदान काम नहीं कर रहा, हर वरदान परमेश्वर पूरा नहीं हो रहा, तो आज वो छिपे हुए हिस्सों से परमेश्वर खुदावन जी, आपके दूत, आपका वचन आज उसको निकाले, Yes. हटाए। परमेश्वर इनको नए वरदानों से आज भरे और Yes. ये नए होकर परमेश्वर वरदानों से भरकर तेरे नाम को, तेरे मिशन को पूरा करें यीशु के नाम Amen. में खुदा। अगर लूका की किताब 8 उसका 1, 2, 3 देखते हैं तो कुछ- क्या लिखा है? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਏ 2 ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਮਰੀਅਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ये परमेश्वर की वो टीम थी जो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट पैसे का इंतजाम करते थे। ये उस टीम का नाम लिखा हुआ है। जितना मिनिस्ट्री के अंदर पैसा खर्च होता था, जब जरूरत होती थी, वो सारा पैसा ये मगदलीनी की टीम यही इंतजाम करते थे। क्या लिखा है? ਮਰੀਅਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੂਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। हाँ ਆਏ 3 ਅਤੇ ਯੋਹਨਾ हाँ। ਜੋ ਹੈਰੋदेस ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ खुजा ਦੀ पत्नी। आप सोचो, जो राजा के साथ रहता था उसकी पत्नी कहां पर है? परमेश्वर की टीम के अंदर। ਅਤੇ ਸੁਸਨਾ हाँ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ बहुत सारी औरतें ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨਾਲ जो अपने पैसे से ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। परमेश्वर की पूरी मिनिस्ट्री का सेवा टहल करते थे। ये एक बड़ी फाइनेंशियल टीम, बहुत बड़ी मगदलीनी के साथ पूरी बड़ी टीम थी जो फाइनेंशियल देखते थे। तो ऐसा नहीं था कि वहां पे पैसा नहीं था, अब उन्होंने काम पे चले गए कि चलो जी मछलियां पकड़ते हैं बेचेंगे, क्योंकि वो मशवरे थे। नहीं, तुम्हारे हर गुण को जाया कर देगा। तुम्हारे साथ में अगर गलत थॉमस जैसे विश्वास वाला जन है, तुम्हारे वरदानों को वो जाया कर देगा, अगर वेस्ट कर देगा, परमेश्वर की ताकत को ऐसे ही खराब कर देगा, जाया कर देगा। अगर थॉमस जैसे विश्वास वाला जन तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तो आज आपने ध्यान रखना है। क्यों? सोचो उसको चेक कैसे करना है। आप चाहते हो उसका पता चले? यस चाहते हो कि नहीं? यस। सुनो ध्यान से। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा कि ले हैंड करने का मतलब क्या है? कि जो आपके अगुए के ऊपर वरदान है उसका हिस्सेदार बनना। यस। और अगर कोई जन, सुनिए पहली निशानी, यहां थॉमस ने किसके बारे में बोला? अपने अगुए के बारे में। और वो वरदान जाते रहे सबसे, वो काम नहीं कर पाए, मिशन को लेकर नहीं जा पाए। परमेश्वर को फिर से उनको लाना पड़ा, फिर से उनको बुलाना पड़ा। स्पेशली अगर हम पूरा इसको आगे से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तो परमेश्वर को फिर से लाना पड़ा। क्यों? पहली निशानी याद रखना, आपके अगुए के खिलाफ अगर बोलने वाला, चुगली करने वाला, जेलसी करने वाला अगुए से, आपके अगुए की कुछ बातों को लेकर बोलने वाला जन अगर आपके पास है तो वही थॉमस है। आप चर्च, आप अपने पास्टर के साथ यहां पे आए हो, तो मैं इसलिए आपको अलर्ट करता हूं कि अगर आपके अगुए के खिलाफ साथ कुछ भी, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वरदान कौन रिलीज कर रहा है? आपका अगुआ। और आप उसके हिस्सेदार नहीं बन पा रहे हो, लेकिन अगुआ तो सही रीति से आपके ऊपर वरदान को रिलीज कर रहा है, इंपार्ट कर रहा है।
लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वहां पे कोई ऐसा जन है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा आपका दोस्त है, आपके घर पे है, आपके बाहर में है, आपका फेसबुक पे है, आपका यूट्यूब पे है, आपका व्हाट्सएप के अंदर है, कोई ऐसा विश्वास वाला जन जिसका विश्वास थॉमस जैसा हो, वही आपके बढ़ने ना बढ़ने का कारण आपकी अपनी आदतें, आपकी अपनी आदतें। मैं बता रहा हूं कि यीशु जैसा बनो, आपको परमेश्वर को फॉलो करना है, यीशु जैसा बनना है आपने। लेकिन फिर भी घर जाते ही पूरी तोड़फोड़ हो रही है, फिर भी घर पे आप इंसल्ट कर रहे हो, पति पत्नी की, पत्नी पति की। ये गलत है, आज छोड़ना है उसको। मैं चाहता हूं, आज कौन सा दिन है पता है? आज 32 दिन हो चुके हैं, 32वां दिन है आज। प्रभु यीशु जहां पे थे तो परमेश्वर ने क्या क्या किया, जीवित होकर परमेश्वर ने जो जो कुछ किया, मैं चाहता हूं सेम हम कॉपी वैसे करें। परमेश्वर को फॉलो करते हुए, हम उसके पीछे चलते हुए, परमेश्वर ने फिर से बुलाया। मैं चाहता हूं आज सबको फिर से बुलाया जाए दोबारा से। और आज आप देख रहे हो पुलपट खाली किया हुआ है, पता है क्यों? आज हर एक जन यहां से निकलेगा और उसका दोबारा से आज उसको रीफिल, उसको अभिषेक से भरा जाएगा, ताकि अगर कहीं कुछ ऐसा हो चुका है आपके जीवन में, तो थॉमस तुम्हारे जीवन से, थॉमस जैसा विश्वास तुम्हारे जीवन से जाता रहे। आमीन। अगर आपके क्वेश्चन थे, आपका सवाल है, तो याद रखना, सुनो, मैं हर रोज क्या, मैं ऐसे अपना पैर रखता हूं इस पृथ्वी पे, तो मुझे महसूस होता है कि प्रभु इन दिनों में यरूशलेम में पैर रखे हुए थे प्रभु ने। और वो ताकत कितनी बढ़िया है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें अलग कौन कर रहा है? यीशु मसीह अलग कर रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, खाली हमारा ही परमेश्वर ऐसा है कि जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जीवित होकर कितने दिन रहा? 40 दिन। बहुत बड़ी बात है, 4 घंटे नहीं, 40 घंटे नहीं, 40 दिन वो पृथ्वी पे रहा। यस, हालेलुया। इससे उत्तम क्या है हमारे लिए? यस, हालेलुया। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं इस 40 दिन परमेश्वर पृथ्वी पे रहे, तो एक भी चीज छोड़नी नहीं है, एक भी परमेश्वर का हिस्सा छोड़ना ही नहीं है। जैसे जैसे परमेश्वर ने किया, हम उसके पीछे चलते जाएंगे, हम उसको फॉलो करते जाएंगे। वो चेले इधर उधर हो गए तीसरी बार। क्या परमेश्वर का दिन इतना बड़ा है? उसने नहीं कहा ओए जाओ, की कर रहे हैं तुम? प्रभु ने नहीं किया। प्रभु फिर पूछ रहा उन्होंने कोल जाके, पतरस। प्रभु ने नहीं किया ओए आ थॉमस ने मगर ना लगी ना। परमेश्वर को पता था कि अगर थॉमस के ऊपर कोई अटैक है, अविश्वास है, तो मेरा प्रेम जीत कर लाएगा, थॉमस को भी मेरे कर लाएगा। परमेश्वर ने अपनी नफरत नहीं दिखाई। परमेश्वर फिर पहुंच गया वहां पे। उनका भला ध्यान लगा हुआ है कि तू राजा नहीं बनना, तू प्रभु तू जिंदा हो गया। प्रभु नु चेक कर रहे बार बार। फिर भी परमेश्वर ये नहीं कहता कि ओदे मैं चांटा मार के दसदा तेनू। जब परमेश्वर ने कुछ नहीं, परमेश्वर ने फिर उन्होंने भरिया, फिर से उनको भर दिया, फिर से उनको कहा जाओ मेरी भेड़ों को, मेरे लेलों को चराओ, मेरे मिशन को पूरा करो, जाओ घर घर जाओ, गली गली जाओ,
जाओ, गांव गांव जाओ, मेरे मिशन लेकर जाओ, प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो मेरे नाम से, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपटिज्म करो लोगों को, उनको अनंत जीवन दो। जाओ, मैं तुम्हें अधिकार, तुम्हें पावर से भरता हूं, परमेश्वर ने कहा। आज 32वां दिन है। मैं चाहता हूं अगर कहीं ना कहीं भी थॉमस जैसा कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है तो आज दोबारा भर दिया जाएगा। परमेश्वर के वरदान तुम्हारे अंदर से आज से बरसेंगे यीशु के जी उठने आमीन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पवित्र वचन में जो लिखा है वो पूरा ही ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ छिपा हुआ है। अगर आपको पता है तो उसको अभी निकालना है, आज ही डिलीट करना है। अगर आपको नहीं पता तो उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। मैं चाहता हूं दूत आज वहां जहां 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 जिसके कारण तुम बार बार परमेश्वर के वरदानों से हट रहे हो, आज वो कारण ही हटा दिया जाए तुम्हारे जीवन से। आमीन। वो कारण जिसके कारण तुम बार बार नशे की ओर जा रहे हो, वो दुष्ट आत्मा तुम्हें लेके जा रही है, आज वो सदा के लिए हटा दिया जाए। आमीन। जो थॉमस जैसा अविश्वास तुम्हें बार बार एहसास करवा रहा है, मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे जीवन में जहां भी कहीं थॉमस जैसी वो बात, अविश्वास वाली, शक वाली बात अगर कहीं छिपी हुई है, अगर कहीं अधूरी है, अगर कहीं पे वो अंधेरे में वो तुम्हारे किसी भी जगह पर अगर वो काम कर रहा है, किसी का शब्द है, आज यीशु हटा दे उसको। आमीन। परमेश्वर ने कहा शक ना कर। ये शब्द ऐसा शब्द है जहां मैंने देखा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट, सोसाइटी, चर्च, बिजनेस, कंपनी, इस पृथ्वी पे जो कुछ तुम देख रहे हो मैंने उजड़ते देखा लोगों को। किससे? कुछ हुआ उनमें ना, कुछ ऐसा घाटा पड़ गया ना, कुछ नुकसान हो गया ना, कुछ किसी ने कर दिया ना। कारण क्या था पता? शक, संदेह, शंका, शक करना। यहां बहुत बड़ी बात लिखी है, आप उसको समझ रहे हो, मैं जानता हूं। परमेश्वर ने भरा ऐसी कुछ बातों ने। परमेश्वर यीशु ने कहा ओए शक ना कर। ये जो शब्द है ना, शक करना, मैं देख रहा हूं बड़े बड़े परिवारों को उसने उजाड़ के रख दिया है। बच्चों को फैमिली के साथ कोई लगाव नहीं है, शक का कारण। पति पत्नी, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, उनको शक की वजह से, यही कारण, ये शब्द की वजह से आज उनको प्रूफ देने पड़ रहे हैं। मैं 40 दिनों में मिशन लेकर चला हूं कि मेरे परिवारों में जो कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो लिखकर दे रहे हो, आज भी लिखकर जो दोगे, मैं जानता हूं 40वें दिन पर अगले हफ्ते की रात, ऐसी रात होगी, ऐतिहासिक रात, जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, तुम्हारी सारी शक की आत्माएं, वो जो तुम्हें
पूरा नहीं होने दे पा रही, वो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे, वो जो तुम सोचते ही रहते हो, इसी 40वें दिन पर हम सारा कुछ पूरा करेंगे, जीतेंगे। Yes. परमेश्वर के स्वर्ग जाने का दिन, ऐतिहासिक दिन आमीन। जबरदस्त मनाएंगे उसको। आमीन। अगर आप ऐसे किसी भी हालात से गुजर रहे हो, उठाओ हाथों को। आपकी कलीसियाएं गुजर रही हैं, उठाओ हाथों को। आज खास दिन है, अहम दिन है, बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि 40वें दिन में क्या है? परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हमें गर्व है कि परमेश्वर जिंदा। कोई गया स्वर्ग पे? परमेश्वर सबके सामने क्या कर रहे हैं? कई 100 लोगों के सामने पहाड़ से ऊपर उठाए गए हैं, स्वर्ग गए। उस दिन को हम अगले हफ्ते मनाने जा रहे हैं। Yes. आपने अपने परिवारों के साथ बहुत बड़ा जश्न होगा। मैं बोल रहा था संत प्रगट को कि ये जश्न ऐसा होगा, क्रिसमस से भी दुगना करेंगे हम। यस। क्यों? क्योंकि क्या आपको गर्व है कि प्रभु जिंदा उठाएंगे स्वर्ग में कि नहीं? यस। आपकी आवाज वैसी नहीं आई जैसा स्वर्ग में। यस। मैं आज बोल रहा था जब हम घर से निकलने लगे कि हमें 6 हफ्ते क्यों मिले। अभी तो हम यूहन्ना ही पूरा कर पाए हैं। अभी तो अगर हम दूसरे हिस्सों में जाएंगे, परमेश्वर जीवित होकर उन्होंने क्या क्या किया, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है इन दिनों में। और सुनिए, सबको ये करना ही करना है, कोई कुछ भी हो। आप सब लोग सैटरडे और संडे आप फास्टिंग में जाएंगे सब। क्यों? क्योंकि आज सबका अभिषेक होना है। और सुनो, ये हफ्ता आने वाला जो है, ये बहुत भयंकर भयंकर गवाहियां, जबरदस्त ब्लेसिंग है। 40वां दिन के हफ्ते में हम एंटर करेंगे, तो सैटरडे संडे फास्टिंग में रहना है सबने, सब रखेंगे। और क्या, सोमवार से हर रोज आपने सेलिब्रेट करना है। मतलब हर रोज परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, मैं इस बात से गर्व फील करता हूं परमेश्वर कि आप जिंदा उठाएंगे स्वर्ग में। आमीन। परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं गर्व फील करता हूं कि ये 40वां दिन आ रहा है और मैं परमेश्वर, मैं बड़े जश्न को मनाऊंगा। Yes. मैं बड़े जोश के साथ मनाऊंगा। Yes. क्यों? हर रोज सोम, मंगल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन आपने जहां जहां हो, आप एक बार ऐसे करके देखना है। मैं जानता हूं जो मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, जो आपने लिख कर दिया है मुझे, मैं जानता हूं वीरवार को जब हम वो उसकी सेलिब्रेशन करेंगे, 12 बजे के बाद 40वां दिन शुरू हो जाएगा। और परमेश्वर का स्वर्ग में उठाए जाना जब हम रात को यहां पे मनाएंगे, स्वर्ग खोल देगा मेरा परमेश्वर। लेकिन उससे पहले हमारे पास होमवर्क है, उससे पहले हमने काम करना है, उससे पहले वो करना है जो हमें करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा जन छिपा हुआ है, तो उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज उस हर हिस्से में शब्द जाए। परमेश्वर ने जैसे अपने चेलों को वो लेकर आया, मैं चाहता हूं तुम्हें मैं चाहता हूं तुम्हें परमेश्वर आज लेकर आए, आज वापस लेकर आए। परमेश्वर हर हिस्से से तुम्हें वापस लेकर आए। परमेश्वर हर हिस्से से तुम्हें
अविश्वास से वापस लेकर आए। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो थॉमस जैसी आदतों वाला जन, थॉमस जैसी आदतों वाली आपका कोई भी जन, कोई आदत, कोई ऐसा जो तुम्हें अविश्वास पर मजबूर कर रहा है, आज हटा दिया जाएगा यीशु। आमीन। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज समझाऊं, आज जाना समझाऊं, मैं हूं। आज अगर जाना मेरा हूं। कारण है, अगर मेरा कारण है वही मेरी आदतें मैं हटाता मेरी हूं। आदतें अगर मैं मेरा हटाता हूं। कारण है वो थॉमस कहीं छिपा हुआ है, मेरी आदत है वो थॉमस कहीं छुपा है, मैं उसको हटाता हूं, मैं उसको हटाता मैं हूं, उसको डिलीट करता मैं हूं, उसको डिलीट करता मैं हूं, सदा के लिए, उसे सदा के लिए उस थॉमस को मैं छोड़ता हूं। सदा थॉमस को छोड़ता हूं। बोलो परमेश्वर से बात करो। छोड़ती हूँ परमेश्वर उस आदतों को, मेरे परमेश्वर अपने जीवन से, मेरे परमेश्वर खुदा मैं अपने जीवन से उस थॉमस को निकालती हूँ मेरे परमेश्वर, जो खुदा मुझे Jesus। आपसे दूर करता है मेरे परमेश्वर। मैं चाहता हूं, सुनिए, 40 दिन निकल जाएंगे, आज का समय निकल जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलना। आज मौका है। उठाओ हाथों को, देखो उसको जो थॉमस जैसा जन Father, Son, आपको आपके वरदानों से दूर कर रहा है, आपको उन वरदानों से जो परमेश्वर के वरदान दिए गए हैं उससे हटा रहा है। तो आज मौका है, आज वो समय है, तुम जब उसको हटाओगे, आज फिर वो शब्द पूरा करेगा परमेश्वर कि जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारे वरदानों में क्या करेंगे, सहभागिता, शामिल हो जाएंगे, तुम उसका हिस्सा बन जाओगे, तो तुम्हारे जीवन परिवर्तन हो जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम जो मुझ पे विश्वास करेगा वो क्या करेगा, बीमारों को चंगा करेगा। मतलब क्या है, मतलब साफ है, वो भूतों को निकालेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि अगर थॉमस जैसी आदतें हट गई तो मिरेकल ऐसे बढ़ेंगे तुम्हारे सबके हाथों से, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे तुम्हें छूने के लिए, लोग तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए तुम्हारे पीछे भागेंगे। भला आप परमेश्वर की सेवा में हो या नहीं हो, याद रखना आज का दिन, आज ऐसा दिन है कि तुम जब उस आदत को छोड़ दोगे जो परमेश्वर और तुम्हारे लिए खतरनाक है, तो आज क्या होना है, आज वो शराब चला जाएगा जो बीमारी का, वो शराब चला जाएगा जो गरीबी का है। वो शराब को ढूंढ रहे हो, ओए मेरे सिर से कर्जे नहीं उतर रहे, हमारे कर्जे बहुत है, सब कुछ ठीक है लेकिन कर्जा है, सब कुछ ठीक है लेकिन क्लेश है, सब कुछ ठीक है लेकिन लड़ाई है, सब कुछ ठीक है लेकिन ये है। तो उसका हल आज परमेश्वर ने दे दिया है, थॉमस जैसी आदतों को हटा दो। वो ये जो ठीक है, नहीं है, क्लेश है, अपने आप हट जाएगा यीशु के नाम में। आज का शब्द क्या है, आज का शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है, आज का शब्द आपके चर्चों को बदलने के लिए है। क्यों नहीं आप उसको रीच कर पा रहे, क्यों नहीं आप वहां तक जा रहे? और मैं क्या देख रहा हूं अभी, आप सबके जीवन में बहुत बड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रही है। आमीन। क्योंकि ऑलमोस्ट सबने फैसला कर लिया है। मैं देख रहा हूं तुम्हें कि सबने फैसला कर लिया, नहीं नहीं भाई, जीवन जीना है तो पूरे वरदानों से भरा हुआ, पूरी ताकत से भरा हुआ परमेश्वर यीशु के संग जीना है। तो अगर वो जीना है तो फिर वो छोड़ दो जो अंदर किसी के लिए कुछ भी है। अगर जेलसी है वो छोड़ दो, वो तुम्हें खत्म करते जा रही है। अगर तुम किसी के अंगेंस्ट हो, आज छोड़ दो। और होना क्या है फिर, वो यीशु के शब्द, यीशु ने कहा जाओ, जाकर
जाओ प्रचार करो, जाओ मेरे शब्द को लेकर जाओ, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म दो, जाओ 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 जाओ। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों को चंगा करोगे। तो बीमारों को चंगा करना क्या सिंपल है? मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर वरदान, तुम उसका हिस्सेदार बन जाओगे। आमीन। और जब चमत्कार बरसेंगे तुम्हारे घरों से, तो अपने आप परमेश्वर यीशु का मिशन पूरा कर दोगे। क्या आप तैयार हो उसको करने के लिए? यस। क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो? क्या उसको देखना चाहते हो? अगर आप ढूंढ रहे हो तो अपने हाथों को उठाओ और बोलना शुरू करो परमेश्वर के आगे कि मैं उस हिस्से को आज परमेश्वर अपने शब्दों से हटाता हूं, अपनी आदतों से हटाता हूं, अपने हर हिस्से से मैं हटाता हूं परमेश्वर। जहां जहां परमेश्वर मैं अधूरा, जहां जहां परमेश्वर मैं कहीं ना कहीं भी वीक हूं, परमेश्वर आज वो मेरा कमजोरी वाला हिस्सा वो जाता रहे, वो मेरे बीमारी वाला हिस्सा जाता रहे, और मैं अपने अगुए के वरदानों का मैं आज हिस्सेदार मैं बनने जा रहा हूं। मैं हिस्सेदार बनूंगा, मैं यीशु के वरदानों का मैं हिस्सेदार बनूंगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन बदलने शुरू हो चुके हैं। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुम उन हिस्सों को लेकर आगे बढ़ो जो हिस्से परमेश्वर ने दिए। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर महासामर्थी खुदावन जी, खड़े हो जाओ सब। वो समय आ गया, मैं तुम्हारे ऊपर इन वरदानों को मैं रिलीज करूं। खड़े हो जाइए। और आपने अगर कोई हिस्सा रह गया है, आप बोल नहीं पाए हो, तो ये मौका है। 40वें दिन 32 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मौका है भाई, आज मौका है बहुत बड़ा कि थॉमस जैसा अविश्वासी परमेश्वर के वरदानों को तुम्हारे अंदर से खाली करता जा रहा है। थॉमस जैसा अविश्वासी वाली बात तुम्हारे अंदर से वो हिस्सा काम नहीं कर पा रहा। परमेश्वर ने वरदानों से भरा तुम्हें, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि तुम वो कंप्लीट हिस्सा पूरा कर पाओ। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को मैं पूरा कर पाऊंगा। परमेश्वर मैं पूरा कर पाऊंगा। परमेश्वर मैं तेरे शब्दों को, तेरे वरदानों को, परमेश्वर मैं हर वरदान को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, मैं अपने परिवार में लेता हूं मेरे परमेश्वर। और सारे वरदान आज मेरे जीवन में पूरे हो जाएं यीशु के नाम से। जीसस, बोलो 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 बोलो, मैं चाहता हूं परमेश्वर आज मेरे साथ वरदान खुदा मेरे अगुए के वरदान जो उनके जीवन में आज मेरे जीवन में वो पूरे हो जाए। आज मेरे जीवन में वो पूरे हो जाए परमेश्वर। आज मेरे जीवन में वो पूरे हो जाए मेरे परमेश्वर। आज मेरे जीवन में वो पूरे हो जाए। मेरे अगुए के वरदान, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज वो मेरे जीवन में पूरे हो जाए, मेरे जीवन में पूरे हो जाए, मेरे जीवन में पूरे हो जाए। मैं गवाहियां देख रहा हूं अभी। मैं क्या बता रहा हूं? तुम्हारे शराब टूट रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तुम बोल रहे हो। और क्या हो रहा है? वो जो अविश्वास जैसी बातें किसी ने बोली हुई है, आपको पता नहीं है, आज ही सारा कुछ नया हो जाएगा। आज ही आमीन। फादर साहब, जीसस, बहुत उठाओ हाथों को, बोलो इन शब्दों को, बोलो इन बातों को। आज तुम्हारा दिन है। आज बोलो, अविश्वास जैसा जन अगर छिपा हुआ है, और जो छिपा जिसका आपको पता है, बोलो मैं आज उसको अलग करता हूं, मैं उसको काटता हूं अपने जीवन से, मैं डिलीट करता हूं, मैं अरेज करता हूं, मैं हटाता हूं। परमेश्वर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी जन, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी दोस्त, मुझे नहीं चाहिए ऐसा परिवार में कोई जन जो आपसे दूर करे, आपके वरदानों से दूर करे। आज बहुत बड़े वरदानों से तुम भरे जा रहे हो। आमीन। ओ तुम्हारा सफर, तुमने जो सफर मतलब जो तुमने कष्ट सहे,
आज परमेश्वर सारे कष्टों से तुम्हें आजाद करने जा रहा है। आमीन। जीसस। जीसस। आप सुन रहे हो कि नहीं? आपने आज जो बोला है, आज क्या है? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर वरदानों को भरने जा रहा हूं। आमीन। मैं देख चुका हूं, आप तैयार हो चुके हो। आमीन। क्योंकि आपको नहीं चाहिए वो जो थॉमस जैसी बातों वाला जन तुम्हारे अगुए के वरदानों को जो रिफ्यूज कर रहा है, जो अगुए के वरदानों को जाया कर रहा है, जो अगुए के वरदानों को परमेश्वर ने जो दिए यीशु मसीह ने, उनको जो वेस्ट कर रहा है। आज यीशु मसीह के वरदान तुम्हारे ऊपर यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके हाथों को मैं छूता हूं। खुदावंद, आपने कहा जब तुम मेरे पे विश्वास करोगे, बोलो मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। और बाइबल में लिखा है जो मुझ पे यीशु पे विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे। परमेश्वर यीशु के नाम से इस वरदान को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ इंपार्ट करता हूं यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीरों का बल नया। ओ बाइबल में लिखा है तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो तुम्हारे वरदानों का हिस्सेदार बन जाएगा। मैं तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखता हूं। ओ तुम मेरे जो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए, तुम उसका हिस्सेदार बन जाओ आज। मैं बोलता हूं तुम्हारी बीमारियां जाती रहे, तुम आज चंगियाइयों का हिस्सेदार बन जाओ। तुम्हारे चर्च फेलियर जाते रहे, आज तुम बढ़ने का हिस्सेदार बन जाओ। ओ तुम हिस्सेदार बन चुके हो। मैं बोलता हूं यीशु के नाम। सुनो, जो लोग समझ रहे ना मेरे शब्दों को और परमेश्वर की सेंसिटिविटी को, वो तो मगन होकर लगे हुए हैं। उनको पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। वरदान आ रहे हैं, मैं आज खाली करता हूं उस हिस्से को जो थॉमस जैसा मुझे मेरे वरदानों को खराब कर रहा है। वो कई लोगों को समझ आ चुका है, ओ मुझे आज पता चला है कि ये कारण है। मैं छोड़ता हूं, मैं सारा कुछ छोड़ता हूं, मैं ये बोलना ही छोड़ता हूं। मैं अपने अगुए के खिलाफ कुछ नहीं, वरदानों के खिलाफ कुछ नहीं। यीशु ने जो वरदान दिए हैं, मैं सीधा उसकी ओर जाता हूं, मैं यीशु की ओर जाता हूं। और मैं क्या देख रहा हूं, जो लोग सीधे सीधे उनको समझ आ चुकी है कि आज वरदान मेरे ऊपर आ चुके हैं। और मैं क्या देख रहा हूं, जिनके ऊपर वरदान आ रहे हैं उनके शरीर नए बल से भर रहे हैं। आमीन। उनके चेहरे चेंज हो रहे, चेहरे बदल रहे, उनके चेहरे बदल रहे हैं। ओ उनका आनंद बदल रहा है, उनके शब्द बदल रहे हैं, उनके घर बदल रहे हैं, उनके घर बदल रहे हैं, उनकी कलीसियां बदल रही है, उनके मिरेकल बदल रहे हैं यीशु के जी। ओ उनका शरीर बदल रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों की आंखें चंगी हो चुकी हैं, आप चेक कर लो। और मैं देख रहा हूं कि घुटने सीधे हो चुके हैं, दिल के रोग जा चुके हैं, अस्थमा स्पेशली अस्थमे वाले चंगे हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो चुकी हैं, गिल्टियां गायब हो चुकी हैं। आमीन। और यूट्रस के अंदर जो कुछ भी है बाहर आ जाए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, आपने बोला मैं वरदानों को चाहता हूं, यीशु भरने के लिए तैयार खड़ा है आपको। आमीन। परमेश्वर खुदावंद, जितने लोग आज सीरियसली तेरे शब्दों को बोल रहे हैं, परमेश्वर आज वरदान उनके घरों पे, उनके बच्चों में, उनके चर्चों में, उनके जीवन में, तेरे पवित्र वचन में जितने वरदान लिखे हैं खुदावंद, आज सारे पूरे हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन।